कर में फरसा था उठा हुआ। चलने के समय महाराज परशुराम की दशा कैसी है? कंधों पर दो दो धनवा थे, दो धनवा इस कंधे पर और दो धनवा इस कंधे पर, हाथ में फरसे को लिए हैं। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में फरसा था उठा हुआ। भारी तो रीड़ो पीठ पर था, भारी तो रीड़ो पीठ पर था, तीरों से तीर भरा हुआ। महाराज की चलने के समय दशा कैसी है? दो धनवा इस कंधे पर और दो धनवा इस कंधे पर, क्रोध के मारे चल देते हैं और एक हाथ में फरसा को ले लेते हैं। करमानी हाथ होता है, कर में फरसे को ले लिए। और तुरीड़ किसे कहते हैं? जिसमें तीर रखी जाती है उसे तुरीड़ कहते हैं। बोले भारी तुरीड़ पीठ पर था, तीरों से तीर भरा हुआ। पूरी तैयारी बना करके गए हैं। क्या जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया वो उसकी भी मृत्यु मेरे हाथों से हो जाएगी। और महाराज परशुराम जी जैसे जनक की सभा में पहुंचे हैं तो महाराज के रूप को देखकर ही जितने भी राजा लोग बैठे थे सब सन्नाटे में आ गए, बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए एकदम। क्योंकि सभी को पता है कि महाराज तुरंत श्राप दे देते हैं, ये सभी को मालूम है। तो सोचने लगे बेचारे कि ये श्राप तुरंत दे देते हैं और फिर पता चले कि धनुष को राम जी ने तोड़ दिया और श्राप हमको मिल जाए तो मतलब क्या निकलेगा। तो इसलिए बेचारे डर के मारे एक एक करके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, सोच लगे इनके चरणों में गिर जाएंगे तो इनको दया आ जाएगी। महाराज परशुराम का लाल लाल शरीर है, देखा भृगुकुल तिलक का यह तेजस्वी रूप, तो सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। महाराज परशुराम के इस रूप को देख करके जितने भूप माने राजा, जितने भी राजा थे सब सन्नाटे में आ गए, एक एक करके प्रणाम करने लगे और सब अपना धीरे धीरे करके परिचय भी बताने लगे कि महाराज हम वही हैं, मेरे पिताजी ने आपकी इतनी वर्षों तक तपस्या की थी, आपकी इतनी सेवा की थी, सोच रहे थोड़ा सा परिचय बता देंगे तो क्षमा कर देंगे। महाराज परशुराम जी जो हैं किसी से कुछ नहीं बोले, जनक के पास में पहुंच गए। सोच लगे इनसे सबसे मतलब नहीं है, मेन तो जनक है ना, जनक से जाकर के पूछते हैं। और जैसे गए जनक के पास में, कहते हैं जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, मैंने कुछ ही देर पहले देखा वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। अत्यंत शीघ्र बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बताओ कि यहाँ पर इतने राजा लोग क्यों बैठे हुए हैं, राजाओं का आने का कारण क्या है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो वीरों में छेड़छाड़ चल रही थी, ये क्यों आए हुए हैं। जनक जी बेचारे सरल स्वभाव के, हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज क्या बताएं। और जब राम जी ने देखा तो भगवान को दया आ गई, क्योंकि राम जी सरल स्वभाव के हैं। भगवान श्री राम मन में सोचने लगे कि धनुष को मैंने तोड़ा है, खंडन मैंने किया है और डांट हमारे ससुर जी खा रहे हैं। तो राघवेंद्र सरकार सरल स्वभाव से उठ करके गए और महाराज परशुराम के चरणों में प्रणाम करते, महाराज प्रणाम। परशुराम महाराज कुछ नहीं बोले। भगवान श्री राम जी परशुराम महाराज से कहते कि प्रभु आपको जो कुछ भी दंड देना है, राम थोड़ा इको बढ़ा दीजिए,
जो कुछ भी आपको दंड देना है महाराज तो आप मुझे दीजिए। इसमें ना इन राजाओं की कोई गलती है, ना मेरे ससुर जी की कोई गलती है। सच्चा अपराधी तो मैं आपका हूं, और जो भी दंड देना हो तो आप मुझे दीजिए। जब राम जी उठ करके गए महाराज परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो परशुराम महाराज राम से कहते कि सुनो, हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी।